कैसे हो आप लोग? राधे राधे। अभी हूँ मैं गोवर्धन कच्ची परिक्रमा पे। आप लोग बोलोगे कि एकाएक कहाँ से आ गया, तो बस ये कृपा है श्री जी का। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था वृंदावन, गोवर्धन और बरसाने सबकी परिक्रमा करके गया। और पिछली बार हमारी परिक्रमा नहीं हो पाई थी गोवर्धन जी का, तो इस बार देखो कृपा इतनी अच्छी कि फिर से श्री जी ने हमें बुला लिया और हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं पैदल। पिछली बार पैदल ही कर रहा था, पैदल भी किया था, लेकिन पैदल वाला तो नहीं हो पाया था। फिर मैंने ई रिक्शा से किया था, आप ब्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इस बार मैं फिर से पैदल कर रहा हूँ क्योंकि कच्ची परिक्रमा पे ना आगे मंदिर वगैरह ज़्यादा है, तो इस कारण। और पिछले बार मैंने बाहरी रोड से पक्की परिक्रमा से कर लिया था, तो आज मैं कच्ची परिक्रमा से कर रहा हूँ। श्री जी से यही कृपा है कि आज पूर्ण रूप से कर लूँ। इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने श्रद्धालु लोग अपना परिक्रमा कर रहे हैं। यदि बाहर रोड से मैं दिखाऊंगा, आगे निकलूंगा तो दिखा दूंगा। इतनी भीड़ है, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, कोई दंडवत कर रहा है और पैदल वाले तो पूरे भरे हुए हैं। तो देखो श्री जी का यही कृपा है। बस फिर से हम आ गए। आज हम परिक्रमा यदि पूरा कर लेते हैं तो कल सुबह में फिर से बरसाना जाएंगे, श्री जी के पास जाएंगे, और फिर उसके बाद कल शाम में वृंदावन जाएंगे। वृंदावन की इस बार यदि श्री जी का कृपा हुआ तो इस बार दंडवत परिक्रमा का सोचा हूँ वृंदावन की। और जिस ऑटो से हम आ रहे थे उनसे पूछा मैंने कि भैया ऐसी बात है कि हमें पिछली बार ना हमारी पूरी परिक्रमा नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने बोला कि पहले ना तुम जो बचा हुआ है उसको कर लो। इस बार तो मेरे पास टाइम है कुछ ज़्यादा, तो मैंने कहा इस बार ना मैं पूरा परिक्रमा कर लेता हूँ, और दूसरी बार जब कभी आऊँगा तो वो छोटा जो मेरा परिक्रमा है उसको पूरा कर लूँगा। उन्होंने बोला भाई मतलब कर लेना, लेकिन आज अभी कल जब तुम्हें हो, लेकिन पूरा परिक्रमा आधे वाला कर लेना उसको, नहीं तो वो आधा परिक्रमा रह जाता है। तो ऐसा ही है। और यदि दिखेगा तो ये देखो हम इसी पे अभी चल रहे हैं, लेकिन अंधेरा है, लाइट पे रोशनी आ रही, तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं रुक के ही बता रहा हूँ। कृपा आप देख सकते हो कि मैं 2 तारीख में गया था और आज बस समझो ऐसा कि 15 दिन बाद मैं फिर से 5 दिन के लिए आया हूँ। श्री जी की कृपा से हमारी बस की तो है नहीं कि हम आ पाएंगे, और मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं आ पाता। ये 2 तारीख को मैं आया था 4 दिन के लिए, और फिर अभी मैं आया हूँ 5 दिन के लिए, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना कृपा की मैं आ पाया हूँ। पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, अंधेरा में कैसे भी करके चल रहा हूँ मैं। तो इस बार धीरे धीरे आराम से। तो अभी 8:45 बज रहे हैं और लगभग मुझे परिक्रमा करने में 2:30-3 बज जाएंगे सुबह के। तो 2:30-3 बजे आराम से राधा कुंड और श्याम कुंड पे हम बैठेंगे। इस बार बहुत अच्छे से बैठेंगे, पिछले बार वाले भैया ने बहुत परेशान किया था। चलो चलो राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। राधा साध्यम साधनम यस राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वम राधा जीवनम यस राधा, राधा राधा वाचिकिम तस्य शेषम। बोले श्री राधिका रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि वंश। बोले श्री वृंदावन धाम की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, रजरानी की जय, रस रानी की जय, श्री राधिका रानी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो पिछली बार यहीं से मैं इधर राइट में चला गया था, यहाँ से आ जाता है थोड़ी दूर पे दान घाटी, और यहाँ से यदि लेफ़्ट जाओगे तो ये देखो छोटी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट हो जाती है, दिख रहा होगा। तो ये 9 किलोमीटर की है। तो मैंने
इधर चला गया था, ये 9 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार श्री जी की कृपा से, बोलो गिरिराज धरन की जय हो। श्री राधा, श्री राधा, बोलो गिरिराज धरन की जय हो। तो फाइनली आज पूरी परिक्रमा हो गई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? राधे राधे। तो अभी बज रहे 6:30 और हालत मेरा देख रहे हो कैसा हो गया हूँ मैं अभी, क्योंकि नाइट में हमने गोवर्धन की परिक्रमा पूरी कर ली और उसके बाद इतना थक गया हूँ कि मत ही पूछो भाई साहब। 22 किलोमीटर की परिक्रमा करके और आँख देख रहे हो लाल हो गया पूरा। हाँ क्या हुआ? एक तो नींद भी लगा हुआ है क्योंकि पूरी नाइट हम कितने 8:45 बजे स्टार्ट किए थे परिक्रमा और 8:45 बजे के बाद हमारी परिक्रमा ख़त्म हुई 3:30 बजे। समझ लो कितने घंटे हो गए चल चल के। फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन श्री जी का बहुत ही कृपा हुआ कि पूरा कर लिया। और भाई साहब जो दंडवत परिक्रमा करते हैं वो कैसे करते हैं, मैं देख देख के अभी मैं काफ़ी टाइम पहले रेडी हो गया था, लेकिन बैठा था क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं बरसाने। क्योंकि श्री जी का अभी 8 बजे 7:30 पौने 8 में पट खुलती है, क्योंकि मंगला आरती के बाद ना पट बंद हो जाती है। तो मैंने कहा यहीं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा, भाई साहब लाइन से ही लगे हुए हैं सब दंडवत करने में, लेकिन ये करते हैं 4-5 दिन में करते हैं। और श्री जी के दर्शन के बाद हम जाएंगे सीधा वृंदावन। तो ऐसा ही है, चलते हैं यहाँ से बरसाने के लिए मिल जाएगी ऑटो, चलते हैं। ये देखो बरसाने, तो श्री जी के पास चलते हैं। और चार्ज भी कम है मेरा फ़ोन, तो हो सके बरसाने का वीडियो बनाऊं ना, तो सीधा मिलूं मैं बरसाना इसमें। चलो ठीक है, बरसाने में बना लूँगा, उतना तो चार्ज है 25% है। तो 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से बरसाना। फिर मैं सीधा जाऊँगा वृंदावन, और वृंदावन में रुकना है 3 दिन। सुबह दिख रहे हो बोल, सुनाई दे रहा है ना? चलते हैं। ओके, राधे राधे। भाई थोड़ा चप्पल लेने दोगे आप? दर्शनार्थी अपने सभी दर्शनार्थी अपने आगे बढ़ाइए आगे। राधा रमन हरि बोल, मेरो राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन लाल जी, निधि बन, और जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? तो अभी हूँ मैं वृंदावन में, और वृंदावन में कल ही आया। फिर आने के बाद मैं रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद शाम में गया था मैं, कितने 5:30 बजे। 5:30 बजे गया बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, गोपेश्वर महादेव, राधा रमन जी। भाई बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से, मतलब मन तृप्त हो गया। और नाइट का मेरा जो प्लानिंग था कि मुझे दंडवत परिक्रमा करनी है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वो ब्रिजवासी मैया, तो उन्होंने बोला अरे अभी मत करो। और मेरा भी संचय था, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं तो थका था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं तो कर लूँगा। क्योंकि मैं जो पत्थर था वो भी यमुना जी से ले आया था धो के, कि मैं अब करूँगा ही, बस वो लेने जा रहा था जिससे दंड परिक्रमा लेट के करते हैं ना, वो फोम सा वो। अरे इतनी गर्मी है, इतने मत करो, जब करना होगा ना तो मैं तो कार्तिक में कर लेना। मैंने कहा अच्छा हाँ, उसमें भी लोग करते हैं। तो बोले ठीक है। फिर मेरा भी मन चेंज हो गया, और घर से भी फ़ोन आया था हमारा, तो हम बताए थे कि ऐसा करेंगे। बोल रहे कि तुम्हें जो संभव होता है वो करो, बाकी अपना देख लेना। तो बोल रहे थे कि अभी तो इतनी गर्मी है, तो गर्मी में कहाँ से क्या करोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। भाई साहब वृंदावन इतने बार जा रहे हैं, कहीं बाबा जी ना बन जाए। कैसे हो? राधे राधे। आप क्या ब्लॉगर हो क्या? हाँ ब्लॉग बनाते हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम जीशान है। अच्छा, चलो ठीक है। तो ऐसा डर उनके मन में बैठ गया है कि कहीं बाबा न बन जाए। और ये चंदन वंदन वाला भी फ़ोटो भेज देता हूँ, तो थोड़ा और भी होने लगा। तो मैंने उनको समझाया कि ठीक है, अब मैं क्या था वो मैं ही जानता हूँ। जहाँ तक था वहाँ तक, इससे पहले कुछ भी ऐसा एक राई सा दाना के समान भी मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। अब गुण करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, राई सम भजन को मानत मेरु समान, यह गुण साधन ते नाही होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। वो हमारी जो श्री जी है इतनी कृपालु है, वो इतनी सी भी छोटी गलती और समुद्र सा इतना बड़ा अपराध उसको भी माफ़ कर देती है। तो बस उन्हीं का कृपा है कि एक राई के 100वें भाग में एक छोटा सा कण हृदय परिवर्तन हुआ है। तो बस इतना सा सब कुछ दिखने लगा है। तो जहाँ तक है कि सब कुछ तो सही हो रहा है, बस उन्हीं की कृपा से, श्री जी की कृपा से, कि मैं था क्या और क्या हूँ अभी, ये सब उन्हीं की कृपा है। और धाम पे इतने बार आना। एक और बात कि अभी हम हैं रूम पे, और रूम मैं दिखा देता हूँ कौन सा। इसी में हम जब आते हैं वृंदावन, फर्स्ट टाइम जब आए थे, मैं अपने बर्थडे पे आया था, मैं भाई सिस्टर, तो इसी रूम पे, बट नीचे में मैंने लिया था। नीचे में एसी वाला रूम है, ऊपर में विदाउट एसी है। तो जब मैं सिंगल आता हूँ तो मैं वृंदावन में रुकता हूँ, तो मैं यहीं पे रुकता हूँ। ब्रिजवासी मैया वो अपना घर में ही सेटअप बनाए हैं, क्योंकि भाई अपना किसी का जो कमाने का जरिया या तो उनका अपना यही है।
तो जो भी है, और सौभाग्य है कि हम उनके रूम में रुकते हैं ब्रजवासी मैया के, और इतने प्यार से बात करते हैं, सब कुछ तो और क्या चाहिए यार। और ये है जुगल घाट पे, और मैं बस इतने सामने बैठा हूँ। ये देखो, ये जो रोड है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, ये देखो, ये यहाँ का शॉर्ट वीडियो बनाया था, यदि आपको दिखा होगा तो शॉर्ट वीडियो में आप देखना। यहाँ पे बानर महाराज शाम को गेट पे मैं और ब्रजवासी मैया बैठे थे, तो वीडियो बनाया था यहीं का, मच्छर खा रहे थे बानर महाराज। इधर आप जाओगे तो बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ जी मंदिर, मतलब ये जो लेफ़्ट में जाती है उसमें मंदिर ही मंदिर है। मतलब 100 मीटर आगे और राइट में जाओगे तो जुगल घाट, यमुना जी आ जाएगा। और उसके बाद हम जाएंगे आज केली कुंज। केली कुंज मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि वो मौन व्रत में है, कि कुछ दिन तक अभी अधिक मास चल रहा है, इसके कारण वो मौन व्रत है, इसके कारण बात नहीं करेंगे। श्री जी की कृपा से ही बस ऐसा मन हो रहा है कि दीक्षा लेने का। तो मेरा जो प्रथम दीक्षा है वो आज उन्हीं की कृपा से मैं ले पाऊँगा। गुरुदेव इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। उसी की कृपा से आज हमें भी देख रहे हो कि मैं था क्या और अभी क्या हूँ। गुरुदेव की कृपा के कारण श्री जी का उन्होंने रास्ता बताया मुझे कि श्री जी के शरण में जाने का, तो सब कुछ गुरुदेव ही है। और उनके बिना तो मैं क्या कीचड़ में पड़ा हुआ था, तो वहीं पे रहता, बट उन्होंने एक सहारा दिया। और ऐसा लगता है कि बस श्री जी कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। तो चलते हैं, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, फिर बाहर चलते हैं यमुना जी, और उसके बाद वहाँ से केली कुंज से आएंगे तो मैं पहले आज जाऊँगा भांडीर वन, और उसके बाद मदन मोहन जी का दर्शन करूँगा। मैं अभी तक नहीं मदन मोहन जी का दर्शन। और जुगल किशोर जो है ये जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में जुगल किशोर जी, और जो ब्रजवासी मैया है वो उन्हीं से दीक्षा लिए थे, जुगल किशोर जी। तो अब मैं केली कुंज से आने वक्त में ही मदन मोहन जी का दर्शन कर लूँगा। फिर उसके बाद भांडीर वन जाएंगे, और भांडीर वन जाने के बाद मैं धूप तो हो ही जाएगा, कितने बजे तक हम आते हैं। उसके बाद शाम में का प्लान, शाम में, क्योंकि प्लान कैंसिल हो जाता है, इतना धूप है इसके कारण। तो चलते हैं, राधे राधे। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, सिंपल रूम है, ज़्यादा बजट का भी नहीं है, क्योंकि अब सिंगल रहते तो उतना क्या ही चाहिए, हम रूम में रहते नहीं हैं, कितने देर रहते हैं बस नहाने के लिए, और नाइट में यदि मैं परिक्रमा करता तो उधर ही रहता, तो इसी के कारण। और अभी प्रभु जी का ये भी देखना है कि कभी दर्शन होंगे एकांतिक के लिए, यदि टोकन मिल जाएगा तो वो भी मैं कर लूँगा। अभी 2 दिन और हूँ, तो सब कुछ श्री जी की कृपा से है। हर वक्त मैं यही बोलता हूँ कि जाके अधीन सदा ही साबरो या ब्रिज को सिरताज, हमारी माई श्यामा जू को राज, बोली लाडली लाल की जय, श्री राधिका रानी की जय, राधे राधे। तो ये है हमारा रूम, देखो कैसे बिखरा पड़ा हुआ है, और ऐसे कुछ सामान ज़रूरत का। इधर एक फ़ोन चार्ज हो रहा है, बात करने वाला, दूसरा से वीडियो बना रहा हूँ, बस ठीक है। ऊपर पंखा लगा हुआ है, क्या चाहिए। और मैया उन्हीं को रूम देती है जो उनको लगता है कि हम इसको रूम दें, और सब भाई सौभाग्य है कि हम उनके रूम में रुक रहे हैं। और क्या ही चाहिए यार, पैसा तो सब कुछ है, 1000 रुपये 2000 में भी रूम मिल जाते हैं, 500-500 में 600 में एसी वाला रूम मिल जाता है। लेकिन जब हम रुकते हैं तो यही आती है। क्या हाल है, हैक कर देते हैं इसको यूट्यूब पे। हेलो, राधे राधे बोलो। Viva Radha Raman!
यमुना जी दर्शन करने, थोड़ा पानी ऊपर छीट लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रसंग बताता हूँ कि वृंदावन है क्या। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। भाई इस पे चलने में तो अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे ही 12 बजेंगे फिर तो भाई आपको मज़े ही मज़े आएंगे। हाँ हाँ आप आ जाओ। राधे राधे। बहुत गर्मी है, मैं इधर से हो जाता हूँ। कुछ इस प्रकार से लीला है कि जब बहुत अत्याचार होने लगा, बहुत पाप बढ़ गए पृथ्वी पे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बहुत चिंतित होने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, अवतार लेना ही पड़ेगा। तो वो तीनों जाते हैं निकुंज। निकुंज मतलब प्राइवेट एक, कि वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है। श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी हमारी प्यारी जो, उनके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। जब तीनों गए निकुंज तो गेट पे मिली ललिता विशाखा NSG कमांडर। और ये NSG कमांडर ऐसे हैं कि इनकी ही चलती है, इनकी बात श्री जी मानती है। और उस पर भी एक प्रसंग है, वो भी बहुत ही अच्छा है, वो भी बताऊंगा। तो गेट पे जब गए तो ब्रह्मा जी पहले बोले कि हमें श्याम सुंदर से मिलना है। जो बोले क्यों? बोले उनको ना अवतार लेना है, पृथ्वी पे बहुत सारे पाप हो रहे हैं तो इसके कारण। बोले तो तुम तीनों क्या कर रहे हो, तुम लोग अवतार लो। महेश मतलब शंकर जी, तो वो बोले कि ये लोग बात करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, मुझे बात करने दो। तो उन्होंने बोले ललिता जी को कि बात ऐसी है कि हमें उनसे बात करने दो, हमें उनका अवतार बहुत ज़रूरी है और वही अवतार ले सकते हैं। तो फिर वो गए बात करने अंदर। तो जब पता लगा श्याम सुंदर को कि हाँ आए हैं, तो श्री जी से पूछे कि अच्छा श्री जी आप बताओ कि आपको भी अवतार लेना पड़ेगा, वहाँ वृंदावन होगा, पहला क्वेश्चन। श्याम सुंदर बोले नहीं। यमुना जी होंगे? बोले नहीं। गोवर्धन जी होगा? बोले नहीं। तो बोले मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ अवतार नहीं लूँगी। यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मन सुखम। जहाँ पे वृंदावन नहीं होगा, जहाँ पे यमुना नदी नहीं होगा, जहाँ गोवर्धन नहीं होगा, वहाँ मैं नहीं अवतार ले सकती। तो श्याम सुंदर अब टेंशन में आ गए कि क्या करना है। जब इनको लगा कि सच में मुझे अवतार लेना है, तो उसके बाद उन्होंने जो वृंदावन निकुंज में था वही वृंदावन को कॉपी पेस्ट करके सीधा पृथ्वी पे ला दिए। और फिर उसके बाद उनको बता रहे हैं ये बरसाना है, ये नंदगांव है, ये वृंदावन है, ये गोवर्धन है, सब बता रहे हैं श्याम सुंदर श्यामा जी को ये बरसाना है, यहीं आपको अवतार लेना पड़ेगा। बोले अच्छा। जब अवतार हुआ तो पहले श्री राधा रानी का अवतार हुआ, उसके 1 साल बाद अवतार श्याम सुंदर का हुआ। जब तक कान्हा जी का अवतार नहीं हुआ था तब तक श्रीमती राधा रानी ने अपना नेत्र बंद किए हुए थे, क्योंकि बोले जब तक हमारे प्रियतम हमारे श्याम सुंदर नहीं आएंगे मैं नेत्र खोल के क्या करूँगी। जब श्री राधा रानी नेत्र नहीं खोल रहे थे तो उनके मियाँ और बाबा बहुत टेंशन में हो गए कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर नारद जी आए, बोले कि यही प्रारब्ध है, जब तक ये अभी आधा है, जब तक इनका पूर्ण स्वरूप नहीं आएगा तब तक ये आँख नहीं खोलेंगे। फिर 1 वर्ष बाद जब कान्हा जी का श्याम सुंदर का जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, फिर उसके बाद कीर्ति मैया और यशोदा मैया दोनों सखी थे आपस में। तो जब उनको लेकर के श्री राधा रानी के पास आए, जब श्री जी ने अपने नेत्र से पहले बार श्याम सुंदर को देखा तो फिर आँख उनकी खुल गई। फिर वहाँ से लीला प्रारंभ हो गया। तो यही कुछ लीला थी। नहीं हम कहीं और जा रहे हैं। नया आश्रम बन रहा है गुरुदेव भगवान का, केली कुंज का। और ये जो आपको दिख रहा है ये पेड़, इसके नीचे में पूछताछ है
तो मैं आया था जो पूछने के लिए, मुझे पूछना था दीक्षा के लिए। तो दीक्षा के लिए मैं यहाँ पे आके पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि दीक्षा मॉर्निंग में 5 बजे आप यहाँ पे आ जाना, तो आपको अंदर बिठा के नियमावली दिया जाएगा, उस नियमावली को आप फॉलो करो। यदि आप आज आते हो, इसके 2 महीने बाद फिर आपको आना पड़ेगा, 2-2 महीने पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ से आपको पूछेंगे अंदर में, और आपको कुछ डाउट होगा तो आप भी पूछ सकते हो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा पूछना हो उनको। यदि ऐसा लगेगा फिर दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं बार में आपका सब कुछ सही रहा तो सीधा गुरुदेव आपको दीक्षा दे देंगे। तो अभी पूर्ण रूप से ना एकांतिक ना आपको दर्शन का, जो सोबरी कुंड में आते थे महाराज जी दर्शन देने, वो वैसा अभी नहीं होता। उनका दर्शन हो सकता है, तो दर्शन के लिए उन्होंने बोला है कि 5 बजे शाम को आने के लिए। तो 5 बजे शाम में हम आते हैं, एक बार दर्शन हो जाए गुरुदेव का। उसके बाद मैं अंदर भी गया था, मतलब इतना अंदर 2 बार मैंने गया। एक बार तो शुरू में आया था, और एक बार अभी मैंने आज गया पूरे अंदर तक, तो देखा मैंने सब परिसर पे। अंदर से भी पूछा है मैंने, और यहाँ जो पूछताछ है यहाँ से भी पूछा है, तो दोनों ने अपना बता दिया। इसी हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं, अभी तो हमारा काम नहीं है। यहाँ से अब चलते हैं हम, मुझे भांडीरबन जाना है, भांडीरबन चलते हैं। भांडीरबन में आपको दिखाता हूँ, मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे, जय श्री हरिवंश। तो अभी हम भांडीरबन गए थे, वहाँ पर इंदुलेखा जी से भी मिले, उनका मधुकरी भी पाए। यहाँ का कुछ इस तरह से लीला है। छोटे से कान्हा जी वो जिद करने लगे बाबा से कि बाबा मैं भी जाऊँगा आपके साथ गैया चराने, गैया चराऊँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा। बहुत जिद करने लगे, अपने गोदी में रख के उनको लेके गए। नंदगांव से जैसे क्रॉस हुआ भांडीरबन की तरफ वो आ रहे थे, एकाएक मौसम चेंज, इतने आंधी तूफान आने लगे। कुछ देर बाद ऐसा दिखा कि सामने से कुछ लाली आ रही है, और उसकी सखी श्री राधा रानी और उनकी सखी वहाँ से आ रही थी। उन्होंने बोला कि लाली तुम ऐसा करो, लल्ला को ध्यान रखो, मैं ना गैया को देखता हूँ, इधर उधर गैया चली जाएंगी तो मैं उसको देखता हूँ। बोले ठीक है जाओ। जैसे वो गए उसके बाद श्री राधा रानी दोनों ने अपना स्वरूप बदले, और जो निकुंज में जो उनका स्वरूप था वैसे स्वरूप में आ गए, और सब सखी ने मिलके उनका विवाह का तैयारी किए। और पुरोहित के रूप में वहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह संपन्न करवाए। और विवाह संपन्न करने के बाद मेरा दक्षिणा कहाँ है? उन्होंने बोले आपका दक्षिणा यही है कि दोनों जो युगल है उनका आपको प्रेम प्राप्त हो। तो यही वहाँ की कहानी थी। और वहाँ से हम आए बंसीबट में, और बंसीबट में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ध्यान से आप यदि सुनोगे तो आपको बंसी की ध्वनि सुनाई देगी, बंसी की आवाज़ सुनाई देगी। जो रियल है वो तो रियल है ही, उसमें तो कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं। श्री राम श्री राम। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? राधे राधे। आज मेरा वृंदावन में है लास्ट डे। तो इन 3 दिनों में सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उस खुशी की वजह ये, तो आप लोगों को बोला था कि हमारा प्रथम दीक्षा होने वाला है। इस बार मैं
5 दिन के लिए आया था। 1 दिन गोवर्धन, 1 दिन बरसाना, 3 दिन वृंदावन। मैं बस रमन रेती नहीं जा पाया क्योंकि मेरा माइंड ही चेंज हो गया है। 3 दिन से सुबह में उनके आश्रम पे केली कुंज पे कीर्तन होती है, बहुत ही मस्त से अंदर में बैठ के। ऐसा सौभाग्य है। 7 बजने वाला, 6:30 हो रहा है। फिर जाएंगे, पहले दर्शन कराते हैं बांके बिहारी जी का और राधा वल्लभ जी का, फिर उसके बाद चले जाएंगे केली कुंज। वहाँ से 9 बजे आएंगे, फिर अपना पैक करके फिर निकल जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे गुरुदेव कल कीर्तन में था, हो सकता है कल वो वीडियो आ भी गया होगा, आप लोग देख भी लिए होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे था प्रजेंट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हमें भी नहीं हुआ इस बार, मतलब लाइव में बैठ के हम लोग वहीं पे थे उनके आश्रम में ही, तो बता रहे थे कि हो सकता है कि अब से वो एकांतिक या फिर जैसे मिलते थे वो सोबरी कुंड में वैसे वो नहीं मिलेंगे। वो एकांत चाहते हैं, मौन व्रत अभी लेना चाह रहे हैं कि मैं एकांत रहूं, मुझे किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ पूछना या किसी को बताना वो नहीं चाह रहे अभी, क्योंकि वो एकांत। हाँ 11 बजे अभी जाऊंगा ना वो केली कुंज। वो केली कुंज जाऊंगा, फिर वहाँ से आके कर दूँ। ठीक, तो हम वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सामने में थे, तो अब से वो ऐसा नहीं वीडियो में आना चाह रहे हैं, एकांत रहना चाह रहे हैं, आप ऐसा समझ लो। वो कल बता रहे थे, और जैसे ही इन्होंने इस बात की घोषणा कल की कि मैं उब गया हूँ एकांतिक से, बता के। इतने सारे क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है यूट्यूब पे, आप लोग देख लो, उसके उत्तर भी हैं। आप लोग जिसको सुधरना होगा वो ऐसे ही सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना होगा तो वो उसको घोर के भी पिला दोगे तब भी नहीं सुधरेगा। तो एक ये भी बात सही है। तो हमें भी इस बार दर्शन नहीं हुआ। एक बात उनकी सबसे बहुत बड़ी बात है, कभी आप डिमोटिवेट होते हो या कुछ भी ऐसा, तो ऐसा उन्होंने एक चीज़ बता दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे खोपड़ी में प्रेमानंद जी है। और ये बात सत्य है कि, और जैसे उन्होंने ये कल बोले, सारे लोग रोने लगे, सारे जितने भी बैठे थे सब रोने लगे कि भाई क्या होगा आगे, कैसे होगा, हम लोगों को तो रास्ते पे ला दिए, फिर कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। वो बोले अरे डरो वरो मत, जो होगा श्री जी करेंगे। वो अपने सबको बता रहे थे कि जैसा हो किसी के सामने हाथ मत फैलाना, और जब ऐसा दिन आ जाए हाथ फैलाने का तो सब कुछ छोड़ देना। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा लग रहा है कि श्री जी कभी ऐसा होने देंगे। तो सब की ऊपर कृपा है उनकी, और उन्हीं की वजह से सब ठीक है। तो बस यही बताना था। ये देखो, और ये मैंने ये लगा लिया, सबको देखा मैंने, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं था। मैंने सबको देखा तो मैंने पूछा कि इसमें जो लगा हुआ होता है वो क्यों लगाते, बोले ऐसे अपने लगा रहे थे, फिर मैंने भी ले लिया ये, फिर मैंने भी लगा लिया। और ये देखो, तो अभी चलते हैं हम बांके बिहारी का दर्शन कर लेते हैं और राधा वल्लभ जी का, फिर वहाँ से केली कुंज जाएंगे, और केली कुंज के बाद हम फिर दिखा दूँगा, अब तो जाना ही है घर। चलते हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश।